मैं 71 साल पार कर चुका हूँ। आज भी जब कभी मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखें भर सी जाती हैं। कितना कुछ खोया है मैंने, पर एट द सेम टाइम कितना कुछ पा भी लिया है मैंने। मेरे बचपन का कुछ हिस्सा आगरा में गुजरा। आगरा में मैं इतना छोटा भी नहीं था कि बोल नहीं सकूं और इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं समझ सकूं। मुझे आगरा का वो घर अभी भी याद है। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर हम 5 भाई बहन, मम्मी और दादी रहा करते थे। पापा स्टेट बैंक में थे और उनका इंस्पेक्शन का काम था, तो उनका टूरिंग जॉब हुआ करता था। जब कभी वो घर आते तो घर में खुशी का माहौल छा जाता। एक बार जब वो आए तो अपने साथ एक ट्रांजिस्टर लेके आए, एको जापानीज, और बताया कि ये 500 रुपये का है। 500 रुपये उस समय बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, और ट्रांजिस्टर तो बहुत ही रेयर था। सबके पास रेडियो हुआ करता था, और एको तो अब बनने भी बंद हो गए हैं मेरे ख्याल से। और पापा ने हमें बताया था कि इसके अंदर एक आदमी का निवास है जो कि अनाउंस करता है, गाने सुनाता है। तब हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो एंड रेडियो सेलोन। एफएम वेफएम तो कुछ भी नहीं था, और हम बड़ी उत्सुकता से उसके चारों इर्द गिर्द बैठ करके उसको सुना करते थे। दैट वॉज फन टाइम फॉर अस। एक बार पापा पुलसन बटर की पेटी लेके आए। आई डोंट नो आप लोगों में से किन लोगों ने पोल्सन बटर का नाम सुना है। अमूल ने 1970 में इसको डिमोलिश कर दिया था, इसका नामो निशान मिटा दिया था। पर उस समय पोल्सन बटर काफ़ी मशहूर हुआ करता था। हमने बहुत मक्खन खाया। और जब भी पापा आते तो अपने हाथों से मीट बनाते थे। मीट यूज्ड टू बी द रेयर थिंग। और मम्मी हर बच्चे को एक एक मीट का टुकड़ा देती थी, और आलू डाल देती थी साथ में, बरकत के लिए। हम इतने सारे बच्चे थे और इतना मीट शायद हम अफोर्ड भी ना कर पाते हों। उस समय मैं नॉन वेजिटेरियन हुआ करता था। और फिर मेरे को याद आता है जब पनीर बनता था, दैट यूज टू बी द पार्टी टाइम, यू नो। मम्मी अगेन, पनीर काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता होगा, और रेयर था, बहुत कम बनता था। इसलिए मम्मी हर बच्चे को दो दो टुकड़े पनीर के, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह लो या मे बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट नो, पर मेरे हिस्से में 2 टुकड़े पनीर के आते थे और मैं बड़े शौक से खाया करता था पनीर को। तो ये था मेरा बचपन, कोमल, सीधा साधा और यादगार।